Today we are going to discuss about associated digestive glands. So let's start with salivary glands. So we have three types of salivary glands but six in number. The first one is parotid gland, दो है obviously, sublingual gland, यहाँ पर भी दो है, और सब मैंडिबुलर, कोई कोई मैक्सिलरी भी लिखता है, सेम चीज है, ये भी दो है प्रेजेंट. ओके, पैरोटिड ग्लैंड्स लिख देना आप. सो पैरोटिड ग्लैंड जो है आपके कान के नीचे की तरफ और आगे फ्रंट में प्रेजेंट होती है. सो दीज ग्लैंड्स, ये तीनों भी वैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, इनके पास खुद के डक्ट्स है जो कि सीक्रेशंस को टारगेट साइट पे पहुंचा सकते हैं. पैरोटिड ग्लैंड के सीक्रेशंस जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ Stenson's duct. Okay, and this is the largest salivary gland. Largest salivary gland, not the gland of your body. Okay, then you have sublingual gland which is present just below the tongue. Tongue के नीचे present होते हैं and they carry the secretion with the help of Rivinus duct, and that's your smallest salivary gland. Okay, and then you have submandibular gland which is present below your, ये jaw है आपका, नीचे present होते हैं and they carry their secretions with the help of Wharton's duct. Okay, so intermediate size है इसकी. Parotid, sublingual, submandibular pair में present है and we have three types of salivary glands. इन सबके जो juices है इनको आप simply salivary juices कहो या फिर saliva कहो. They have an important enzyme called amylase जो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए जरूरी है. अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन है, सेम चीज है दोनों भी, अमाइलेज और टाइलिन. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लाइजोजाइम. लाइजोजाइम जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए जरूरी है. ओके, सो इफ यू आर ईटिंग समथिंग एंड इफ यू हैव बैक्टीरिया, इफ यू आर च्यूइंग इट प्रॉपरली, तो लाइजोजाइम सीक्रेट होगा जो सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा और दूसरी तरीके से बैक्टीरिया को मारने के लिए जरूरी है. ओके, इनके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जब हम डाइजेशन करेंगे तब हम और कौन से हैं पार्ट्स और उनका क्या फंक्शन है वो हम तभी स्टडी करेंगे. ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे अभी याद नहीं है मैं बता देती हूँ. अमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए वी रिक्वायर क्लोराइड आयंस. इसके ऊपर क्वेश्चन आया था तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है. ओके, सो दिस इज अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स. फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट लिवर. देन बच्चा पार्टी टॉकिंग अबाउट लिवर. लिवर जो है वो हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है एंड इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है जिनके पास डक्ट्स अपने खुद के होते हैं. ओके, दे डू हैव देयर ओन डक्ट्स और इन्हीं डक्ट्स के हेल्प से जो टारगेट साइट है वहां पर इनके सीक्रेशंस कैरी होंगे या ट्रांसपोर्ट होंगे. ओके, एंड लिवर इज अराउंड 1.5 kg. इनके दो इंपॉर्टेंट लोब्स हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. राइट लोब में फिर से कुछ पार्टीशंस हुए हैं एंड दोज पार्टीशंस आर राइट लोब प्रॉपर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, साइज में भी बड़ा है. इनके अलावा और छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट होते हैं अगर अंदर से देखेंगे तो यहाँ साइड में, एंड दोज आर caudate lobes and quadrate and caudate. Okay, so we have two important lobes, left lobe and right lobe. right lobe में फिर से छोटे lobes भी, मतलब फिर से partitions है. we have right lobe proper, quadrate and caudate lobes. Okay, so these two are minor lobes, छोटे छोटे से यहाँ पर present होते हैं. इनके नीचे ही यहाँ पर मतलब राइट लोब के इंफीरियर पार्ट में आपको गॉल ब्लैडर दिखाई देगा. गॉल ब्लैडर जो है वो ये बाइल जूसेस बनाते हैं और वो यहाँ पर स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में. ओके, और इनकी कैपेसिटी है अराउंड 30 to 50 ml. या आप राइट और लेफ्ट लोब के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख सकते हो जो इनको पार्टीशन, मतलब जो इनको डिवाइड करा है दो पार्ट्स में. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज falciform.
लिगामेंट. ओके, देन इनकी जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल. आई राइट डाउन ओवर हियर. और ग्लिसन्स कैप्सूल के जो थोड़े से पार्टीशंस है वो अंदर अंदर की तरफ भी चले जाते हैं. ओके, उन पार्टीशंस को हम कहते हैं ट्रैबेक्यूले. ओके, सो द ट्रैबेक्यूले ऑफ ग्लिसन्स कैप्सूल दे पेनिट्रेट इनसाइड दीज लोब्स, और अंदर उसकी वजह से पार्टीशंस और छोटे छोटे पार्टीशंस हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं लोब्यूल्स. एंड देयर आर नियरली 1000 लोब्यूल्स formed because of this trabeculae in each liver. In each liver मतलब एक ही liver है. In each lobe you can say, sorry not each lobe, total liver में. ठीक है, मैंने मिस्टेक करी तो वो आप ये कर देना. ओके, एंटायर लिवर में 1000 लोब्यूल्स बनते हैं बिकॉज ऑफ दीज ट्रैबेक्यूले. ओके, ट्रैबेक्यूले किसका पार्ट है? ग्लिसन्स कैप्सूल का ही पार्ट है. देन तो ये है आपका बेसिकली लोब्यूल. ओके, ये एक सिंगल लोब्यूल का डायग्राम बनाया दिखाया है हमने. इन दिस पार्ट आपको अच्छा, हेपेटिक लोब्यूल जो है लिखा है मैंने, हाँ, लोब्यूल जो है वो आप बोल सकते हो स्ट्रक्चरल यूनिट है लिवर का. ओके, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट. इन दिस केस लोब्यूल के केस में ये जो छोटे 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 आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है इनका, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है. एंड दीज आर कॉल्ड एज हेपेटोसाइट्स. लिवर के सेल्स है. ओके, हेपेटोसाइट्स. सो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज लोब्यूल्स, या फंक्शनल यूनिट ज्यादा सही रहेगा. एंड द सेल्स ऑफ दीज लोब्यूल्स आर कॉल्ड एज हेपेटोसाइट्स. ये जो खाली जगह दिख रही है दैट इज साइनसेस. और इस साइनसेस में आपको एक तो कफर सेल्स दिखाई देंगे. यू कैन सी कफर सेल्स, राइट. ये कफर सेल्स जो है ये फैगोसाइटिक है नेचर में. फैगोसाइटिक मतलब माइक्रोब्स को एनगल्फ कर जाते हैं. ओके, अगर कोई भी माइक्रोब्स यहाँ पर आते हैं तो. देन कॉर्नर की तरफ आप देख सकते हो ट्रायड है, कुछ 3 चीजें रखी हुई है, इसे हम इसे पोर्टल ट्रायड भी कहते हैं. सो ओवर हियर देयर इज वन डक्ट ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन. हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से, मतलब वेन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर को कनेक्ट करती है. व्हेनेवर यू हियर दिस टर्म पोर्टल, तो आप ध्यान रखो पोर्टल जो है जनरली क्या होता है, सारे ऑर्गन्स हार्ट से कनेक्टेड होते हैं ना. वेन्स जो होते हैं वो ऑर्गन्स को हार्ट से कनेक्ट करते हैं. लेकिन अगर कोई ऐसी वेन है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से डायरेक्टली कनेक्ट करेगी एंड देन इट विल गो इनटू द हार्ट, तो इन दोनों ऑर्गन के बीच में जो वेन होगी उसको हम पोर्टल सिस्टम या पोर्टल वेन कहते हैं. ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर के बीच में जो ब्लड वेसल है दैट इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल वेन. अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम से यहाँ आ रही है तो ऑब्वियस है उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होगा, है ना, क्योंकि अभी डाइजेशन वगैरह हुआ रहेगा तो वहां से न्यूट्रिएंट्स इनको मिल जाएंगे वैसे. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्चुअली सब्सटेंसेस स्टोर किए जाते हैं, दैट्स वाई पहले यहाँ पर आते हैं न्यूट्रिएंट्स. एनीवे, हेपेटिक पोर्टल वेन जो है उनका एक डक्ट है. देन बाइल डक्ट भी दिखाई दे रहा है आपको. एंड देन एक हेपेटिक आर्टरी है, मतलब इनको ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो वो भी प्रेजेंट है. ओके, देन ये जो है दिस पार्ट, दिस इज द सेंट्रल वेन, जो मेन वेन है हर जगह से पास होगी. बचा पार्टी इनके बीच में, मतलब ये आपके हेपेटोसाइट्स के जो लेयर है इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज, हैव आई रिटन इट? नो, नहीं लिखा है, लिखा है बाइल कैनालिक्यूलाई. ओके, तो ये हेपेटोसाइट्स एक्चुअली बाइल जूसेस बनाते हैं और वो पोर कर देते हैं इनटू बाइल कैनालिक्यूलाई. दिस बाइल कैनालिक्यूलाई विल कैरी इट टू द हेपेटिक डक्ट. ओके, तो लेफ्ट लोब की भी डक्ट है और राइट लोब की भी डक्ट है. ये दोनों जो डक्ट्स है वो अटैच हो जाते हैं या ज्वाइन हो जाता है और बनता है कॉमन हेपेटिक डक्ट. कॉमन हेपेटिक डक्ट. ओके, तो लिवर की डक्ट का नाम क्या है? कॉमन हेपेटिक डक्ट, या सिंपली उसको हम हेपेटिक डक्ट बोल सकते हैं. और गॉल ब्लैडर जो नीचे है उसके पास भी डक्ट होती है. आप देखोगे तो ये ऐसी बनाई होती है, समथिंग लाइक दिस. तो गॉल ब्लैडर के केस में जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट. ओके,
और इसको क्या कहेंगे, हेपेटिक डक्ट। जब दोनों डक्ट मिल जाएंगे, आई मेक इट अ प्रॉपर डायग्राम, जस्ट डू दैट। दिस इज कॉमन हेपेटिक डक्ट, दिस वन इज सिस्टिक डक्ट, और जब ये दोनों अटैच हो जाएंगे तो ये वाली जो डक्ट फॉर्म हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट। ओके, दिस डक्ट इज कमिंग फ्रॉम लिवर, सो दैट इज कॉमन हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर के डक्ट को सिस्टिक डक्ट, जब दोनों अटैच हो जाएंगे so दिस डक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट। आई होप आपको स्ट्रक्चर ठीक से समझ में आ गया है। लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर और एक्सोक्राइन है। ओके, आप मुझे बताओगे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है। ओनली अगर स्पेसिफाई नहीं किया और आपको डायरेक्टली पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो लिवर आएगा। अगर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन बोलेंगे तो भी लिवर आएगा, बट विच विल बी द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू फॉर टुडे। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, सो वी हैव डन अबाउट लिवर फॉर नाउ। लिवर में दो इंपॉर्टेंट लोब्स, राइट एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब में यू हैव राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट, ये दो छोटे छोटे लोब्स है, इसलिए इनको माइनर लोब्स भी कहा जाता है। ओके, दिस हैज इट्स ओन डक्ट, दिस आल्सो हैज इट्स ओन डक्ट, दोनों के डक्ट ज्वाइन हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ओके, फिर वो डक्ट गॉल ब्लैडर के डक्ट से जुड़ता है, तो गॉल ब्लैडर के डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट, जुड़ने के बाद कॉमन बाइल डक्ट। या then covering is called as Glissen's capsule. Glissen's capsule के trabeculate divide the entire liver into many lobules, कितने 1000, and then lobule look like this, ये cross section है उसका, and then these lobules consist of hepatocytes, ये जो part है इसको हम कहते हैं blood sinuses। ओके, यहाँ पर आपको कुछ कफर सेल्स दिखेंगे विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर, माइक्रोब्स को एनगल्फ कर जाते हैं। पोर्टल ट्राइब में या पोर्टल ट्राइब में यू कैन सी हेपेटिक पोर्टल वेन, a branch of interlobular bile duct and a branch of hepatic artery. ओके, हेपेटिक डक्ट हेपेटोसाइट्स जो है ये सेल्स बाइल जूसेस बनाते हैं और ये पोर कर देते हैं इनटू द बाइल कैनिक्यूलाई, दैट इज द स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट हेपेटोसाइट्स का लेयर। एंड देन बाइल कैनिक्यूलाई विल कैरी इट टू द डक्ट, और फिर बाद में डक्ट जो है वो आगे पहुंचाने का काम करेगा। लिवर का काम है बाइल जूसेस बनाना, ये बाइल जूसेस फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए जरूरी है। मोर ओवर लिवर आयरन को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन, तो ये जो है ये नए रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए काम आएंगे। ओके, सो फेरिटिन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपने देखा है फैगोसाइटिक भी है नेचर में, तो माइक्रोब्स को भी खत्म करने के लिए जरूरी है। अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया होगा, वहां से बच निकला होगा, तो यहाँ पर भी एक चांस है उसको खत्म करने के लिए। ओके, मोर ओवर आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हम लिवर में स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और अगर आपके ब्लड में कभी ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो गया तो यही लिवर जो है ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में और सेंड कर देगा वो ब्लड में। ओके, सो लिवर आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट लिवर, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। सो बच्चा पार्टी टॉकिंग अबाउट पैनक्रियाज, ये एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है या फिर इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट एज आई हैव टोल्ड यू, इनके पास डक्ट होता है अपना, तो ये टारगेट ऑर्गन के पास खुद ही अपने जो सीक्रेशंस है वो छोड़ कर आ सकते हैं। लेकिन एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उनके पास अपना डक्ट नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई दे pour their secretions directly into the bloodstream. ओके, तो इनके पास दोनों है, इसलिए हम इनको मेक्सोक्राइन या हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। इनका ये जो आप पार्ट देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और यही वाला जो है वो एंडोक्राइन पार्ट है। ओके, whereas पैनक्रियास के ये जो स्ट्रक्चर्स है सिंगल, ये वाला एक सिंगल जो है जो फ्लास्क शेप का आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज असीनस, और प्लूरल फॉर्म में लिख रही हूँ असीनी। ओके, एंड असीनी इज द, दे आर द एक्सोक्राइन पार्ट of pancreas because they have their own duct which is called as pancreatic duct. Okay, so pancreas में endocrine part है हमारा islets of Langerhans and exocrine part is
आसिनी। दिस इज जस्ट 1%। आपको यहाँ पर ये इससे बहुत ज्यादा दिख रहा है, बट इसीलिए मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली ये पॉइंट लिख रही हूँ। बट पूरे पैनक्रियाज में, क्योंकि हम इतना सारा क्यों बनाएंगे, आपको इमेजिन करना है। ओके, सो वी हैव ओनली 1% ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ओके, जो टोटल पैनक्रियाज है उसमें से, एंड द रिमेनिंग 99% इज दिस आसिनी। या तो ये जो है इनका प्रॉपर जो फंक्शन है मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन में बताऊंगी, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर आ ही गया है तो हम एटलीस्ट थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं। ओके, सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली 5 सेल्स। मैंने पांचवे का नाम नहीं लिखा है, मैं ऐसे ही एक डाल के लिख देती हूँ। ओके, वी हैव अल्फा सेल्स। पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन। ओके, इनका काम है ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाना। मैं आपको कैसे बढ़ाता है ये अभी नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, बट एक थोड़ा सा अंदाजा तो मिलना चाहिए आपको एग्जैक्टली क्या करता है ना। सो अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं, ग्लूकागॉन इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। बीटा सेल्स सीक्रेट इंसुलिन, एंड इंसुलिन डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। Delta cells secrete somatostatin. This inhibits the secretion of glucagon and insulin. Okay. Then you have PP cells जिनको हम pancreatic polypeptide बोलते हैं. This cells stops, ये pancreatic polypeptide ही secrete करते हैं, and this stops the secretion or inhibits the secretion of this pancreatic juices. Okay, finally we have epsilon cells. Epsilon cells secrete ghrelin. ये भूख को बढ़ाता है, फैट स्टोरेज भी बढ़ाता है हमारे बॉडी का, ठीक है। सो ऑल दी सेल्स, सो आप देख सकते हो आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितने सेल्स हैं, 5 सेल्स है, 5 चीजें सीक्रेट कर रहे हैं और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, बट बिकॉज ये हमारे हॉर्मोनल जो पार्ट है वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहां पर बढ़ा जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट इसका, दैट इज असिनी, बिकॉज यही बनाएंगे pancreatic juices. Okay, they will be producing pancreatic juices. और ये pancreatic juices actually एक डक्ट से कैरी होता है, लेकिन पैनक्रियाज में 2 डक्ट होते हैं, one is duct of Santorini and another one is duct of Wirsung. Okay, जो डक्ट ऑफ सैंटोरिनी है बच्चा पार्टी, ये नॉन फंक्शनल है। ओके, इट इज नॉन फंक्शनल, whereas duct of Wirsung is the functional one, और यही जाके आपके कॉमन बाइल डक्ट को भी मिलता है। तो मैं आपको एक बार वापस दिखा देती हूँ। हमने हिपैटिक डक्ट किया, सिस्टिक डक्ट किया, फिर ये ज्वाइन होके क्या बना था, कॉमन बाइल डक्ट। इसी कॉमन बाइल डक्ट में डक्ट ऑफ Wirsung भी आके ज्वाइन हो जाता है। ओके, so this is what duct of Wirsung को आप pancreatic duct ही बोल सकते हो ना, because anyways this is the functional one, ये काम वाली है, काम करने वाली है। okay, so we have pancreatic duct या जो actually functional है duct of Wirsung, and then it gets attached to the common bile duct. मैं CBD लिख देती हूँ, common bile duct and this, and then जब ये दोनों अटैच हो जाएंगे तो ये जो duct बनती है, this is called as hepatopancreatic duct. हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, फिर ये एंटर होगी इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जहां पर ये ज्वाइन हो जाती है ना, वहां पर एक स्वोलन पोर्शन बन जाता है, एंड दैट स्वोलन पोर्शन इज कॉल्ड एज एम्प्यूला ऑफ वाटर, and this ampulla of water is guarded by a sphincter which is called as sphincter of Oddi. लेकिन जब ये यहाँ पर ये कॉमन बाइल डक्ट एंटर हो रही है ना पैनक्रियाटिक डक्ट में, तो वहां पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, यहाँ पर तो है ही जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोल रहे हैं, यहाँ पर भी है, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ओके,
रिपीटिंग इट अगेन. सिस्टिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट अटैच्ड होके बने कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट जब पैनक्रियाटिक डक्ट में एंटर करता है तो वहां पर एक ओपनिंग है, सॉरी स्पिंटर है, एंड दैट स्पिंटर इज कॉल्ड एज स्पिंटर ऑफ बॉयडन. ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्पिंटर ऑफ बॉयडन. देन अब यहाँ पर बाइल जूसेस भी आ गए और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूसेस भी आ गए. तो ये जब कॉमन अटैच्ड हो जाएगा तो दिस डक्ट इज कॉल्ड एज हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. एंड देन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो रही होती है तो वहां पर वो थोड़ा स्वोलन हो जाता है. दैट स्वोलन पोर्शन इज कॉल्ड एज एम्प्यूल ऑफ वाटो एंड द ओपनिंग ऑफ दिस इज गार्डेड बाय स्पिंटर ऑफ ऑडी. इज दैट क्लियर? सो बहुत सारी है बट आप धीरे धीरे याद करोगे तो याद जरूर हो जाएगा. सो इसमें पैनक्रियाटिक जूसेस में कौन से एंजाइम्स हैं वो हम जब डाइजेशन करेंगे तब हम करेंगे. ओके, कौन कौन से एंजाइम्स है, कौन से चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे. सो द एंटायर थिंग विल बी डूइंग दैट टाइम. पैनक्रियाज आपने देखा होगा लीफ जैसा ग्लैंड है, वो लीफ जैसा दिखता है और ये हमने उसका ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ. ओके, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस 1% है जो इम्पोर्टेंट है, वो वापस एक बार आपको बता दे रही हूँ. सो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल. बाय बाय एवरीवन. एक बार नोट डाउन कर लो एंड देन क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना. ओके.